हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस न्यू क्लासेस पर। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कंप्यूटर के कुछ प्रश्न जो आपको कंप्यूटर ट्रिपल सी में तो मदद करेंगे, इसके अलावा जो अदर एग्जाम होते हैं वहां पर भी ये प्रश्न आपकी मदद करेंगे। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम लोग अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपना जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दो चीजें कंप्यूटर के अंदर होती हैं। हार्डवेयर ठीक उसी प्रकार से आपका होता है जैसे कि हमारे शरीर के अंदर हमारा शरीर और आत्मा आपकी सॉफ्टवेयर का काम करती है, ठीक इसी प्रकार से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। यानी हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर बेकार और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर बेकार। तो आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है। मैग्नेटिक टेप, वीडीयू टर्मिनल, प्रिंटर, असेंबलर। तो मैग्नेटिक टेप भी एक आपका हार्डवेयर है। वीडीयू यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट जिसको मॉनिटर कहते हैं, ये भी आपका एक हार्डवेयर है। प्रिंटर ये भी आपका एक हार्डवेयर का काम करता है जिससे हम लोग फोटोकॉपी वगैरह कराते हैं। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा डी यानी असेंबलर। असेंबलर उसको कहते हैं जो कंप्यूटर के अंदर आपका कंप्यूटर के सभी पार्टों को मैनेज करता है यानी असेंबल करता है, उसको असेंबलर कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, मल्टीपल चॉइस वाली परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं उत्तर ऑटोमेटिक रूप से इसके द्वारा मूल्यांकित हो जाती हैं। ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर, स्कैनर, ये चारों की चारों आपकी किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। ओएमआर का काम होता है ये उत्तर पुस्तिकाएं जो होती हैं, उत्तर पुस्तिकाएं कौन सी उत्तर पुस्तिकाएं? जो आप लोग मल्टीपल चॉइस वाली परीक्षा देती हैं वो वाली उत्तर पुस्तिकाएं जिसको ओएमआर सीट भी कहते हैं। तो वो सारी कॉपी आपकी जो चेक होती है वो ओएमआर यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओएमआर का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। दूसरा ऑप्शन है ओसीआर, इसका मतलब होता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। एमआईसीआर का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर। ये बैंक के क्षेत्र में चेक को चेक करने के लिए जो चेक ले जाते हैं आप लोग बैंक में, उसको चेक करने के लिए कि ये ठीक है या नहीं, तब इसका एमआईसीआर का प्रयोग किया जाता है। स्कैनर जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। तो आपका जो सही उत्तर है वो है ओएमआर जो उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है प्रश्न नंबर 3 के रूप में बड़ी सी ड्राइंग। अच्छा, यहाँ पे ये जो ड्राइंग शब्द आया है, ड्राइंग में ये आपका यहाँ पे कुछ टर्म नहीं लगे हुए हैं तो आप ये लगा लीजिएगा। तो बड़ी सी ड्राइंग बनाने के लिए आर्किटेक्ट और इंजीनियर अक्सर एक डिवाइस का प्रयोग करते हैं। वो कौन सी डिवाइस है जिसका आर्किटेक्ट लोग बड़ी सी बिल्डिंग की डिजाइन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं? प्लॉटर, बेड प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या लेजर प्रिंटर। ये तीनों तो आपके प्रिंटर के उदाहरण हो जाएंगे, इनका यूज तो करते नहीं, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। तो आपका जो सही है वो प्लॉटर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये प्रश्न भी आपकी समझ में आया होगा। प्लॉटर का एक यूज आप ये भी ध्यान रखिएगा कि प्लॉटर आपका बहुत बड़े बड़े जो ड्रैगन होते हैं उनको बनाने के लिए भी काम में आता है। ऑपरेटिंग सॉफ्ट सिस्टम एक है, क्या है? हार्डवेयर कंपोनेंट्स या इनपुट आउटपुट डिवाइसों का संग्रह या सॉफ्टवेयर का रूटीन्स या इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर रूटीन्स का संग्रह आप भी इसको कह सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मूव कमांड का उद्देश्य है, मूव कमांड के उद्देश्य के बारे में आपको बताना है दोस्तों। आपको के बताए गए लोकेशन पर या अधिक फाइल्स को मूव करना या डायरेक्टरीज को रीनेम करना या ए और बी दोनों। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपकी समझ में आया होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डेस्कटॉप पर बने शॉर्टकट से किसी भी एप्लीकेशन को खोलने के लिए क्या करते हैं? जो डेस्कटॉप पर शॉर्टकट आपके बने होते हैं जिनको आप लोग फोल्डर या फाइल्स कहते हैं, इसके शॉर्टकट पर डबल क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके ओपन कर ऑप्शन चुनोगे या आइकन सेलेक्ट करके एंटर की दबाओगे। तो आप ये चारों तरीके से किसी भी फाइल या फोल्डर को खोल सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपकी समझ में आया होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो आपका है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 पे आपका कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, GUI का प्रयोग इंटरफेस की तरह इसके बीच होता है। किसके किसके बीच इसका प्रयोग इंटरफेस की तरीके से होता है? GUI का मतलब होता है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
तो GUI का प्रयोग एक इंटरफेस की तरह इसके बीच होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, व्यक्ति और मशीन, सॉफ्टवेयर एवं यूजर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच इसका प्रयोग जो है GUI की तरीके से होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो है वो आपका बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रिसाइकिल बिन, रिसाइकिल बिन का प्रयोग किया जाता है या रिसाइकिल बिन क्या है? तो फोल्डर है जो डिलीट की गई फाइल्स है फोल्डर्स को रखता है। फोल्डर है जो बैकअप के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फाइल्स को रखता है। फाइल है जो डिस्क पर फाइल की सूचना रखता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है फोल्डर है जो डिलीट की गई फाइल्स है फोल्डर्स को रखता है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपकी समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 कुछ इस प्रकार से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य है। प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट या उपरोक्त सभी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य जो है वो आपका प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ये सारे काम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। कौन सा एक फाइल एक्सटेंशन, ये सारे फाइल्स के एक्सटेंशन दिए हुए जिससे हम ये पता करते हैं ये फाइल किस चीज की है? केवल ग्राफिक्स फाइल को दर्शाता है। ग्राफिक्स फाइल्स तो यहाँ पर आपको पहचानने में आसानी होगी। GIF लिखा, इसका मतलब ही होता है ग्राफिक्स फाइल। तो आपका BMP एवं ग्राफिक्स फाइल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका फादर ऑफ कीबोर्ड। अच्छा, फादर ऑफ कीबोर्ड, इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। कहाँ देना है? कमेंट में देना। यदि आपको डिटेल में मालूम है तो डिटेल में लिखिएगा, क्योंकि जो चीजें आप लोग लिख देते हैं वो चीजें आपके लिए हमेशा के लिए आपको याद हो जाती हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करिए। और आज का जो कोटेशन है वो कुछ इस तरीके से है। बेहतर होगा कि आप कोशिश करें और नाकामयाब हो जाए और उससे कुछ सीखें, बजाय इसके कि आप कुछ करें ही ना। यानी यदि आप कुछ ना करना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ी आपकी हार होगी। आप कुछ करें, भले ही आप असफल हो जाएं, क्योंकि यदि आप असफल होते हैं तो कुछ ना कुछ आप जरूर सीखते हैं। मार्क जुकरबर्ग जो आजकल लोगों के आइडल बने हुए हैं, जो फेसबुक के फाउंडर भी हैं। अच्छा, यहाँ से प्रश्न भी आपका बन जाता है कि फेसबुक के फाउंडर कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग आपके फेसबुक के फाउंडर हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग कोशिश करेंगे और कुछ ना कुछ करने की में सफल भी होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिए। और यदि किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7081373306 पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं। वहां पर यदि आप PDF चाहते हैं तो मैं आपको PDF भी उपलब्ध कराऊंगा। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।